हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल इजी लर्निंग विद अमन में। और आज के इस वीडियो में हम एक हेक्सागोन बनाने वाले हैं जो कि एक वृत्त के बाहर होगी। मैंने पिछले वीडियो में आपको वृत्त के अंदर हेक्सागोन और पेंटागोन बनाकर दिखाया था, तो आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि बाहर कैसे बनाया जाएगा। ठीक है। और मैंने पिछले वीडियो में आपको ये भी बताया था कि जब भी कभी वृत्त के अंदर या वृत्त के बाहर हेक्सागोन या पेंटागोन या कोई भी पॉलीगोन बनाने की बात की जाती है तो क्वेश्चन में वृत्त का व्यास या वृत्त का डायमीटर दिया होता है। ठीक है। उसके बाद हम उसी व्यास या उसी डायमीटर का वृत्त बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी वृत्त बना चुका हूँ जिसका व्यास 50 मिलीमीटर है। यानी कि अगर व्यास 50 मिलीमीटर होगा तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका 25 मिलीमीटर। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि वृत्त बनाने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ये बस मैंने क्या किया है, एक रेखा निकाली है जो कि केंद्र से होकर गुजरेगी और 90 डिग्री पे दूसरी रेखा निकाली है जो कि केंद्र से होकर गुजरेगी। ठीक है। इस वृत्त के बाहर हमें हेक्सागोन बनाना है। तो ऑब्वियसली बात है, जब हमें वृत्त के बाहर हेक्सागोन बनाना है तो वृत्त तो बनाना पड़ेगा ही, तभी तो इसके अंदर या बाहर कुछ कर पाएंगे। ठीक है। तो इतना आप कर लोगे। इतना कर लेने के बाद अगला स्टेप क्या है कि इस वृत्त को आपको विभिन्न भागों में बांटना है जो कि बराबर भाग होंगे। तो सवाल अब उठता है कि कितने भागों में बांटना है। तो आपको फिर यही बताएगा कि कितने भागों में बांटना है। षष्ठभुज हम बना रहे हैं तो षष्ठभुज में 6 भुजाएं होती हैं। ठीक है, 6 भुजाएं होती हैं। तो हम इस वृत्त को 12 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे। ठीक है, 12 इक्वल पार्ट्स में। जितनी भुजाएं यहाँ होंगी उसके डबल में बांटेंगे। ठीक है। तो चलिए, ये तो तय हो गया कि 12 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे। अब देखते हैं, जब एक सर्कल पूरा कंप्लीट बना होता है तो यहाँ से अगर हम चल कर वापस घूमकर उसी पॉइंट पर पहुँचे तो हम 360 डिग्री काट लेते हैं, 360 डिग्री चल देते हैं। अब उस 360 डिग्री को अगर हम 12 बराबर भाग में बांटेंगे तो एक भाग में मेरा 30 डिग्री आएगा। यानी कि 30-30 डिग्री के हमें 12 भाग यहाँ पे मिलेंगे। तो हम 30-30 डिग्री को यहाँ पे अपने प्रोट्रैक्टर की मदद से मेज़र कर सकते हैं। ठीक है। तो अपना प्रोट्रैक्टर उठाइए और 30 डिग्री का आप मेज़रमेंट ले लीजिए अपने इसी वृत्त के ऊपर। ठीक है। तो ये मैंने 30 डिग्री ले लिया। आप चाहे तो इधर से भी ले सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। इसके बाद इस लाइन को, इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से यानी कि केंद्र से होते हुए आगे की ओर बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से एक भाग इधर बन गया जो कि 30 डिग्री का होगा और एक भाग इधर बन गया जो कि 30 डिग्री का होगा। एक साथ 2 भाग बन जाते हैं। सर्कल की यानी कि वृत्त की खास बात यही है कि जो इधर होता है वही इधर होता है। तो एक बार अगर आप इधर भाग करोगे तो अपने आप उसके ठीक अपोजिट में उसका दूसरा भाग हो जाएगा। फिर आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको बार बार 30 डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको आप नाप लीजिए कंपास के हेल्प से और इस पॉइंट पर रख के दूसरा मार्क यहाँ कर लीजिए। और इसी मेज़रमेंट को बदलिए मत। अगर लगता है कि बदला गया तो एक बार फिर से नाप लीजिए और इस पॉइंट से लेकर के यहाँ पे और फिर इस पॉइंट से लेकर के यहाँ पे मार्क कर दीजिए। आपने ऊपर का भाग को मार्क कर लिया, नीचे करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो ऊपर है वही नीचे है, वो अपने आप हो जाएगा। ठीक है। बस आपको सीधे पॉइंट्स को मिलाते चले जाना है। ये हो गया। इसके बाद आप इसकी नंबरिंग जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, या तो अपने हिसाब से कीजिए या तो घड़ी में जैसे होता है वैसे कीजिए। यहाँ पे जैसे 1 2 3 ठीक है। इतना हो जाने के बाद अब एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि आपको याद रखने के लिए एक ट्रिक है। बस छोटा सा चीज़ याद रखना है कि जितने भी विषम संख्याएं हैं वो सारे स्पर्श बिंदु हैं। यानी कि वहाँ से एक स्पर्श रेखा गुजरेगी। यानी कि शॉर्ट में अगर हम लिख दें तो विषम मतलब स्पर्श। और जितने भी सम संख्याएं हैं यानी कि 2 4 6 8 10, यहाँ से आपके जॉइंट्स बनेंगे। ठीक है। यानी कि 2 रेखाएं यहाँ पर आकर मिलेंगी। अब वो कैसे होता है वो देख लीजिए। अब मैंने क्या किया है कि 1 नंबर जो विषम संख्या है उसको मैंने स्पर्श बिंदु बना लिया। तो आप
यानी कि जो विषम संख्याएं हैं उनको स्पर्श बिंदु बना लिया। तो आप इसमें से कोई भी एक विषम संख्या को चूज कर सकते हैं और उस पर एक स्पर्श रेखा बना सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये 3 नंबर मैं चूज कर लेता हूँ। आप चाहे तो 1 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, 7, 9 कुछ भी, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। 3 नंबर को चूज कर लेते हैं और यहाँ पे एक स्पर्श रेखा बनाते हैं। तो यहाँ पे स्पर्श रेखा बनाने का तरीका क्या होगा, देखिए स्पर्श रेखा हमेशा वृत्त के जो त्रिज्या होती है उसके परपेंडिकुलर होती है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनता है त्रिज्या और टेंजेंट के बीच में। तो यहाँ से यहाँ तक तो इस वृत्त की त्रिज्या हो गई। तो इसी रेखा के परपेंडिकुलर अगर हम कोई दूसरी रेखा बना देंगे तो वो रेखा क्या कहलाएगी, टेंजेंट कहलाएगी। तो परपेंडिकुलर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इस लाइन पर स्केल की किसी एक लाइन को बिठा दीजिए इस तरह से, ठीक है, बिठा दीजिए। उसके बाद इस पॉइंट पर ला करके आप एक लाइन खींच दीजिए। तो अपने आप जो ये लाइन बनेगी वो इस लाइन के परपेंडिकुलर बनेगी। और ध्यान रहे, जब आप ये लाइन खींच रहे हो तो बस इतना ही लंबा खींचना ताकि ये इस लाइन को काट दे और इस लाइन को काट दे, ठीक है। तो जैसे ही इस तरह से आप खींचोगे तो एक टेंजेंट बनकर तैयार हो जाएगा, स्पर्श रेखा बनकर तैयार हो जाएगी। और इस लाइन पर एक पॉइंट यहाँ मिलेगा और इस लाइन पर एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो इसको अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा देखिएगा, तीसरी बार देखिएगा, ज़रूर समझ में आएगा। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, अब कोई और इसके ही पड़ोस में जो विषम संख्या है उसको चूज़ कीजिए, ठीक है। अब इसके पड़ोस में ये सम संख्या, इसको नहीं चूज़ करना, ये विषम संख्या इसको चूज़ कर सकते हैं या फिर इसको चूज़ कर सकते हैं। अब वहाँ पे भी आप सेम काम कीजिए, ठीक है। यहाँ पे भी आप एक टेंजेंट बना लीजिए जैसा आपने इस तरह से बनाया था। इस लाइन के ऊपर एक स्केल की किसी भी इस रेखा को बिठा दीजिए ऐसे करके और फिर उस बिंदु से एक रेखा खींच दीजिए, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। ये एक तरीका होता है बनाने का। इसमें दिक्कत क्या है कि देखिए यहाँ पे एक रेखा आकर मिली, ये पॉइंट मिली और इसी पॉइंट पर ये दूसरा वाला पॉइंट भी मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिल पा रहा है। इसमें दिक्कत होता है कि कहीं ना कहीं आपने डिवीज़न करने में मिस्टेक हुआ होगा हमारा, या फिर कुछ और मिस्टेक हो सकता है। तो एक तरीका ये है और दूसरा तरीका ये है, आपको बता देता हूँ, फिलहाल इस लाइन को भूल जाइए। दूसरा तरीका ये है कि जैसे ही आपने पहला लाइन बनाया, ये पहला लाइन जैसे आपने बनाया तो आपको एक पॉइंट यहाँ पे मिला, एक पॉइंट यहाँ पे मिला। आपको क्या करना है, कंपास के हेल्प से केंद्र और उस पॉइंट के बीच की दूरी को नाप लेना है, ठीक है। ध्यान रहे, केंद्र और उस पॉइंट की दूरी और ये वाले पॉइंट की दूरी एकदम बिल्कुल सेम आनी चाहिए, कहीं यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद जितना भी सम संख्या है, जैसे कि यहाँ 2 है, 2 के बाद 12 एक सम संख्या, वहाँ पे एक आर्क लगा दीजिए, फिर 10 वहाँ पे एक आर्क लगा दीजिए, 8 वहाँ पे, और फिर 6 यहाँ पे, और इधर 4 है, 4 पे ऑलरेडी पॉइंट बन चुका है, लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तब ये जो पॉइंट्स आपके होंगे ये आपके एक्चुअल पॉइंट्स कहलाएंगे, ठीक है। अब इन्हीं पॉइंट्स को अगर आप मिला दोगे, ये वाले पॉइंट्स को अगर आप मिला दोगे तब आपका हेक्सागोन बनना शुरू हो जाएगा। जैसे कि ये 2 नंबर वाला पॉइंट हमको यहाँ पे मिला था, इसको हम 12 नंबर पे जो आर्क लगा है वहाँ से मिलाएंगे तो इस पॉइंट को 1 नंबर वाले पॉइंट को छूता हुआ निकलेगा। फिर यहाँ से अगर हम 10 वाले 12 और 10 पे हम आर्क लगाए थे, तो 12 और 10 को अगर हम मिलाएंगे तो इस पॉइंट को छूता हुआ जाएगा। 10 और 8 को मिलाएंगे, 10 पर आर्क लगाए थे, फिर 8 पे आर्क लगाए थे, इस पॉइंट को छूता हुआ जाएगा। फिर 8 और 6 इस पॉइंट को छूता जाएगा। इस तरह से हेक्सागोन बनकर तैयार हो गया। यहाँ पे बस थोड़ी सी गलती हो रही थी जिसको हमने सुधार लिया है। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो वृत्त के बाहर आपका हेक्सागोन बनके तैयार हो जाएगा। क्या किया हमने, सबसे पहले किसी भी एक विषम संख्या को उठाया, वहाँ पे हम पहले टेंजेंट बनाएंगे, जो कि बनाना बहुत आसान है, पहला बार बनाना बहुत आसान होता है। बनाएंगे तो आपको एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा। फिर क्या करना है, आपको कंपास के हेल्प से इसको और इसको नाप लेना है, ठीक है, या फिर इस पॉइंट को नाप लेना जो पॉइंट मिला, ठीक है। ये नाप मिल जाने के बाद आप जितने भी सम संख्याएं हैं उसको काटिए। 12 को काटा, 10 को काटा, 8, 6 और 4 को काटा।
अब जो ये पॉइंट हमको मिला था और जो आर्क लगाने के बाद पॉइंट मिला उसको मिलाएंगे तो छूता हुआ 1 नंबर वाले पॉइंट को छूता हुआ गुजरेगा। फिर इस पॉइंट को इससे मिलाएंगे तो टच करता हुआ निकलेगा, टच करता हुआ निकलेगा, यानी कि सारे टेंजेंट बनेंगे। ध्यान रहे जब भी कभी भी आपको हेक्सागोन बनाना हो वृत्त के बाहर या फिर पेंटागोन बनाना हो तो जितनी भी भुजाएं होंगी सारी भुजाएं आपकी वृत्त को छू कर गुजरनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए विषम संख्या वाला स्पर्श पॉइंट था यानी कि टेंजेंट पॉइंट्स था, तो यहाँ से एक टेंजेंट निकल रहा है। देखिए ये 5 से टेंजेंट निकल रहा है, 7 से टेंजेंट और 9 से टेंजेंट। और सम संख्याएं जॉइंट वाला, तो देखिए 2 नंबर पे 2 रेखाएं आकर जुट रही है, 12 पे एक रेखा ये एक रेखा आकर जुट रही है, 10 पे एक रेखा ये और एक रेखा आकर ये जुट रही है। तो अपने हिसाब से इसको याद रखने के लिए आप इसको दिमाग में रख सकते हैं। तो इसी तरह से आप पेंटागन भी बना सकते हैं। पेंटागन में आपको करना ये होगा कि पेंटागन में 5 भुजाएं होती हैं तो सर्कल को आपको 10 बराबर भाग में बांटना पड़ेगा, क्योंकि 5 का दुगना 10 होता है। तो मुझे उम्मीद है कि रिवीजन के लिए ये वाला वीडियो आपके लिए काफ़ी होगा। जितना घर में प्रैक्टिस कीजिएगा उतना इस तरह की गलती को आप अवॉइड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।